जब राजस्थान में पेपर से की लूट करने वाले, पेपर को बेचने वालों ने काले धन का जमकर दुरुपयोग किया है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि उनके विधायकों के पास अकूत धन है जो उनको वापस करना चाहिए जिससे लिया है। तो ये सारे संकेत है। और जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल की सरपरस्ती में रीट की चीट होती है और स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर बाहर आके बिकना चालू होता है और उसके विक्रय के अंदर अवैध धन का उपयोग होता है, तो ईडी जैसी एजेंसी आती है तो उसमें बेजा क्या बात है। एक एजेंसी आई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। सरकार को सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार कहती है हम बड़े स्पष्ट लोग हैं और हम स्वच्छता की राजनीति करते हैं, तो ईडी की चिंता क्यों कर रहे हैं? तो तथ्यों के साथ बताएं ना किस चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, किस बात का दुरुपयोग हो रहा है। क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या पेपर लीक के संरचना नहीं है? क्या पेपर लीक के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? क्या पेपर लीक के संरचना के पास 1-2 नहीं 76 लाख रुपए नहीं मिले उसके छापे में? ये सारी बातें क्या संकेत करती हैं? स्वागत है भाई, स्वागत है। राठौर साहब का स्वागत है। कांग्रेस की लूट सामने है। जिस प्रकार भरतपुर को नोचा गया है, लूटा गया है, यहाँ की जर्जर कानून व्यवस्था है, सब लोग समझते हैं। यहाँ तक कि पीएम को देने रिलीफ फंड से आए वेंटिलेटर तक को भी किराए पर चढ़ा दिया इन्होंने इस बार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं बड़ा भ्रष्टाचार में, तू बड़ा भ्रष्टाचार में, ये प्रतियोगिता चलती रही। भरतपुर के लोग जागरूक लोग हैं, इस बार इनको पछाड़ के छोड़ेंगे। उच्च न्यायालय में है, न्यायालय के आधार पर जांच हो रही है। जांच एजेंसी निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी और जल्दी इसके परिणाम सामने आ जाएंगे। जो चीज़ जांच एजेंसी के विचाराधीन है उस पर मेरे को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर मैं चाहता जरूर हूं कि इस पर निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी निर्णायक तौर पर क्या इसके पीछे है, कौन इसके में दोषी है, इसके बारे में सामने बात आनी चाहिए। अगर हम मोदी और अमित शाह साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें गर्व है हमारे नेताओं पर। जिस नेताओं को विश्व ने माना है, मॉर्निंग कंसल्ट का वो सर्वे ये कहता है कि दुनिया के 73% लोगों ने कहा कि मोदी जी से लोकप्रिय कोई व्यक्ति नहीं। वो अगर हमारा चेहरा है तो हमें गर्व है। हमें कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं इस प्रकार का जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ सके, इसलिए हम लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी के और शाह साहब के चेहरे पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और पार करेंगे। वसुंधरा राजे जो अटकलें लग रही हैं, क्या फुल फॉर्म में आने वाली हैं? कौन? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे हमारी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो कौन से दिन फॉर्म में नहीं थे? किसने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग है? कौन सी ऐसी हमारी बड़ी बैठक हो जिसमें वो शिरकत उन्होंने की हो? ये चाय के प्याले में तूफान पैदा करने के कयास मात्र है, इससे कोई मतलब निकलेगा। सचिन पायलट जी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। उनके पिताजी और उनको विरासत में कांग्रेस की राजनीति मिली है, पर पायलट का विमान अब ऑटो मोड पर है। ये कहाँ लैंड होगा, किस धरती पर लैंड होगा, ये वही जाने, उनकी करनी भी वही जाने। परंतु उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे और जिस यात्रा पर, जन संघर्ष यात्रा पर अजमेर से उन्होंने आरपीएससी से प्रारंभ की थी और आरपीएससी में पूरी गंगा मैली होने की बात को कहकर उन्होंने पुनर्गठन की बात कही। उन्होंने आरपीएससी में बाबूलाल कटारा जो 2020 के अंदर आरपीएससी के सदस्य बने, उसके बाद जितनी भर्ती हुई उन सारी भर्तियों की जांच की बात कही। उन्होंने पेपर लीक करने वाले करिंदों पर कार्रवाई की बात की, भ्रष्टाचार की बात कही। अब वो सारी बातें गौण कैसे हो गई? क्या कारण है कि उस पर लड़ते लड़ते वो आलाकमान में वातानुकूलित दफ्तर के अंदर जाकर और कांग्रेस के लोगों के साथ बैठकर सत्ता की भागीदारिता की बात करने लगे? इसका मतलब ये जन संघर्ष नहीं, ये कुर्सी का संघर्ष था। ये किस्सा कुर्सी का है जो लगातार सरकार की पैदाइश से प्रारंभ हुआ था, आज तक जारी है। और इसी किस्सा कुर्सी के कारण से राजस्थान ने जर्जर कानून व्यवस्था भोगी है, राजस्थान के रुके हुए विकास को देखा है और थोथी घोषणाएं जो अमली जामा नहीं पहन सकती, वो घोषणाओं का अंबार देखा। गहलोत साहब शायद अपने कार्यकाल को याद करते होंगे जब सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए थे। बिना तथ्यों के कोई बात हो, अगर उनके पास कोई तथ्य है कि बिना कारण से ईडी आई है या दूसरी एजेंसी आई है, तो उनको साफ कहना चाहिए कि ये वास्तविक तथ्य ये है। सर ईडी को तो खुद आमंत्रित करते हैं जब एक मुख्यमंत्री खुद कहते हैं और अपने विधायकों को कहते हैं कि आपके पास पैसा आया है, अकूत धन आया है, आपने खर्च कर दिया तो मैं कर दूंगा, धन वापस कर दो। तो अगर उनके पास सारे सोर्स है, अगर उनसे पूछताछ हो तो उनको मालूम है
मैं समझता हूँ कि जब इस प्रकार की बातें होती है, जब फ़ोन टेपिंग की बातें होती है, जब आपस के अंदर अपमान करने की बातें होती है, उनके बीच में किसी एजेंसी पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार उनको नहीं। मन से उजाला कर चले, मन से